कब आए थे हमारे पास? 19 तारीख को। जी। तो क्या तकलीफ थी आपको उसके पहले? और इससे पहले से हमरा अरे दोनों पैर दोनों हाथ काम एकदम नहीं करे। दो आदमी जैसे पकड़े तकरा बाद थोड़ा बहुत चल करके जैसे साव साव करिए जैसे ओकरा बाद जैसे फिर जैसे यहाँ जांच फाँच करावे के बाद जैसे वो सर्जरी भेले जैसे कोई भी से जैसे आप पहले चारों हाथ पाँव में तकलीफ आप बतला रहे हैं, तो हाथ और पाँव दोनों टाइट था या सिर्फ पाँव टाइट था? दोनों टाइट, मतलब जी। चारों हाथ पाँव टाइट था। जी। चलने में तकलीफ हो रही थी। जी। कमजोरी महसूस हो रही थी। हाँ, कमजोरी। कितना दिन हो गया? लगभग जैसे 3 महीना के आसपास। देखिए ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि महीनों सालों इंतजार करते हैं, अलग अलग दवाई से, ये डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर से। डॉक्टर लोग भी ढंग से कभी बतलाते हैं, कभी नहीं बतलाते हैं कि इसका परमानेंट इलाज क्या है। ठीक है, तो ऐसे में परमानेंट इलाज सर्जरी ही होता है। कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता है। शायद हमको भी भगवान न करे कभी ऐसा होता है, तो हम भी चाहेंगे कि सर्जरी के बिना कुछ हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन वैज्ञानिक जानकारी, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब वो जानकारी हो जाती है तो फिर उसको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन लोग भटक जाते हैं, सालों साल लोग बीमारी के साथ जीते हैं। ठीक है, तो आपका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आपको कैसा लगा? उसके बाद सर बहुत आफियत है, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल की उम्र में सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी के बाद, तो अभी पहले से कितना % इम्प्रूवमेंट लग रहा है? लगभग 100 में कितना? 100 में अभी तक हम महसूस कर रहे हैं 75% इम्प्रूवमेंट। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, दोनों ही बात काफ़ी ज़रूरी है। एक तो समय से सर्जरी, देखिए इम्प्रूवमेंट किसी भी सर्जरी के बाद होता है, लेकिन जितना डैमेज हो चुका होगा, जिस लेवल पर सर्जरी होगा, वहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, स्ट्रेचर पे लेटे हुए होते हैं या व्हील चेयर पे ही आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चल पाते। आप तो कुछ तकलीफ के साथ थोड़े सहारे से खुद से चल रहे थे। वो ऐसे लोग भी आते हैं जो महीनों से बिस्तरा पर रहे हैं, इधर घाव हो चुका है, उधर घाव हो चुका है। हाँ, तब मैं कहूँगा कि कुछ मैं आपको भी मैंने सर्जरी के पहले क्या कहा था, सर्जरी से कितना सुधार होगा, क्या बोला था? सर्जरी से आगे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, सुधार होगा, लेकिन 100% गारंटी की बात तो कोई नहीं कर सकता है ना। तो जब हम कुछ करते हैं तभी बात आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो भी करेंगे उसमें हमारे मन के हिसाब से 100% होगा ही होगा। तो जो इस बातचीत के माध्यम से मैं लोगों को बतलाना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह कि समय पर सर्जरी करवा लें, इधर उधर भटकने में समय बर्बाद नहीं करें, नहीं तो सर्जरी के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पास में हमारा 3 महीना सर अभी पूर्व नहीं किया, 10 साल कब खुलेगा? पास में लाना चला। तो ये इनका MRI है, इसमें सर्वाइकल स्पाइन में C5 C6 लेवल पे बहुत सीवियर कंप्रेशन है, जो जिसके लिए हमने सर्जरी किया। सर्जरी, इस तरह की सर्जरी इस उम्र में थोड़ा मुश्किल होता है,
लेकिन मैं ये सर्जरी करता हूँ। सर्जरी करके जो डिस्क नर्व को दबा रहा था उसको निकाल कर और डिस्क के बदले यह केज डाला गया और ऊपर और नीचे स्क्रू से फिक्स किया गया है। और इस सब में कुल मिलाकर 2 घंटे के आसपास सर्जरी का टाइम 2 घंटे के आसपास होता है। 2 घंटे में ये सर्जरी हुआ और सर्जरी के तुरंत बाद आपको कितना देर लगा होश में आने में? उसमें आ गया तो हमारा उम्र से तो सर 2 घंटा के बाद हम पुलिस वाले लगे। आप इनके लड़के हैं जी। आप इनके साथ थे सर्जरी के समय। तो सर्जरी के बाद कितनी देर के बाद आप मिले थे? 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद आप मिले थे। तो उस समय कैसे थे? उस समय इनको थोड़ा सा सीवरेज कंडीशन था और उसके जस्ट 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे थे और पहचान रहे थे सबको, बोल रहे थे कि हाँ हमको थोड़ा सा ठंड लग रही है, एक कंबल दे दो। उसके कुछ देर बाद फिर बोले कि हमको गर्मी लग रही है, कंबल हटा दो। मतलब बिल्कुल कॉन्शियस थे और ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर मतलब बिल्कुल आधे घंटे के बाद जो है तो बिल्कुल नॉर्मल। तो और ये सारा सर्जरी यदि हम किसी बड़े हॉस्पिटल में, चलो कुछ पैसे के बारे में भी बात कर लेते हैं, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी बड़े हॉस्पिटल में करेंगे तो दिल्ली में तो कम से कम 5-6 लाख के आसपास। जी ऑलरेडी सर जैसे हम पता किए थे तो इस सर्जरी का 7 से 8 लाख रुपए बताया गया था कि आपको इतने पैसे लगेंगे इस सर्जरी के। तो मैं भी बड़े हॉस्पिटल में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ यदि मैं जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से यदि मैं चार्ज करता तो शायद इतना ही लगता। मैं चाहता तो उससे ज़्यादा, लेकिन कुल मिलाकर कितना खर्च लगा आपको? वो 3 लाख के अंदर ही मेरा सारा 3 लाख के अंदर हो गया। और कितना दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा? मात्र 2 दिन। 2 दिन बड़े हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद यहाँ हमारे हॉस्पिटल में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए एक ट्रीटमेंट हम यहाँ रहे, उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल। तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस बातचीत के माध्यम से जो लोगों को मैं बतलाना चाहता था और चाहता हूँ कि लोग इसको समझें कि स्पाइन की सर्जरी में एक तो बीमारी जैसी है, कितना जल्दी कितना जोर से चोट लगा है, वो सब बातें तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है समय से और सही सर्जरी। यदि समय से और सही सर्जरी हो जाता है तो स्पाइन सर्जरी में अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। उम्र से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इस हॉस्पिटल में 78 ईयर ओल्ड 80 ईयर ओल्ड की भी सर्जरी की है और वे लोग अच्छे हैं, मुझसे मिलने भी आते हैं। जब सर्जरी ही इलाज हो तो उसको टालने में, टाइम वेस्ट करने से नतीजा यह होता है कि उसका जो रिजल्ट है, जो फायदा है, वह पूरी तरह से नहीं मिल पाता है ना। एक बार आप चलकर दिखलाइए। सर्जरी के पहले तो काफी तकलीफ थी, उस समय वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। पहले तो रोबोट की तरह चल रहा था। ठीक है, तो चलने की कोशिश करते रहना है। पूरा टल गया। हाँ, जितना टहलिएगा जितना चलिएगा उतना आराम, उतना फायदा होगा, उतना जल्दी और इम्प्रूवमेंट होगा। 100% होने में जो भी टाइम 1-2 महीना लगेगा वो कम हो जाएगा यदि आप अच्छा से चलते हैं। और कुछ आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या लोगों को बतलाना चाहते हैं? लोगों के तो बता दो, कॉलेज सब घुमाओ, अब करा जितने है सब सेट पर दिए अपना सोचे जाए पूरा जाए से। अभी भी है
हमारा भाव है वकील साहब के वो आगे ना वो सब बता के नहीं जरूरी हाँ। नहीं वो बड़ा और फोन कर रहे जय भाई तो वो हट्टी ने ठीक कर लिया हम्म। और वो आगे ऐसे उठ गए कैलाश जी ये यहाँ पर जो गले में घाव घाव है वो ये सर्जरी से बस इतना ही बड़ा घाव होता है, ठीक है। सर्जरी हम लोग पिछले मंडे को किए थे ना सर, इस मंडे को, मंडे या ट्यूसडे नहीं सैटरडे को किए थे। तो आज 6 दिन हुआ है, 7 डेज, आज से एग्जैक्टली 7 डेज है और घाव पूरी तरह से बढ़ गया है। सिलाई अंदर ही अंदर सूखने वाला लगाया जाता है, तो सिलाई निकालने की जरूरत नहीं है और बाहर से घाव अभी ही ऑलमोस्ट पता नहीं चलता है। गौर से देखने पर ही किसी को पता होगा कि आपका ऑपरेशन हुआ है, तभी पता चलेगा। और खाने में कभी तकलीफ हुई सर्जरी के बाद? खाए में सर जाए से कखनियों के जाए ना जब घोटली ना तो तभी तो खाया जाए। अभी तो ठीक है ना? ठीक है लेकिन अभी तो अभी थोड़ा मोड़ा हाँ तो खाए अभी जैसे सूप आ ढोकली ना तो खाए ठीक 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 है ना। और कुछ बतलाना चाहते हैं? नहीं तो हम तो बस यही अपने फादर को देख करके यही बताना चाहेंगे कि जो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करके और सही सलाह लेकर के आप चाहे वो सर्जरी हो या फिर मेडिसिन आपसे एडवाइस लेकर के। और सर्जरी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है और ख़ास करके ये जो जगह है यहाँ पे बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा तक इलाज हो जाता है। करावे के बाद सर्जरी जो हो सके आज ना पैसे नहीं करावे से तो 100% होते हैं। वो है ना नहीं करावे से 100%, कराने से होने का चांस, खराब होने का चांस तो हम नहीं बोल सकते, हो तो भगवान के हाथ में, लेकिन ठीक होने का चांस सर्जरी से ही है। हाँ सर्जरी बिना सर्जरी के तो ठीक होने का चांस नहीं होता है। थैंक यू। तो अपना मोबाइल पर लो ले हाँ ले नहीं आ गया मेरे पास। एक बार चलते हुए अब ठीक है एक हफ्ता में मिल गया हमारा किताब में। नमस्कार, थैंक यू। की कहिए इसको बाबा दिया कर